नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। दोस्तों, आज भारत ने वो काम कर दिखाया है जो काफी टाइम से इम्पॉसिबल लग रहा था। हमारा पहला इंडिजिनस माइक्रोचिप विक्रम ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। क्या भारत अब चिप सुपर पावर बनने की राह पर है? आप सबको याद होगा, पिछले 2-3 सालों में चिप शॉर्टेज ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। कार कंपनी से लेकर स्मार्टफोन मेकर्स तक सबको प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी थी क्योंकि सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल ही नहीं थे। इस टाइम पर दुनिया को समझ आया कि चिप मैन्युफैक्चरिंग कितनी क्रिटिकल है और कितने लिमिटेड कंट्रीज के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। ताइवान की TSMC, साउथ कोरिया की सैमसंग और अमेरिका की इंटेल, यही 3 मुल्क दुनिया के चिप प्रोडक्शन का 70% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। भारत इस रेस में हमेशा पीछे था। हमारे पास चिप डिजाइन कंपनीज तो थी, जैसे कि क्वालकॉम, इंटेल के डिजाइन सेंटर्स, पर चिप मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन की कैपेसिटी 0 के बराबर थी। अब सीन बदल रहा है। भारत ने अपना पहला इंडिजिनस माइक्रोचिप विक्रम लॉन्च किया है, जो फुल्ली देसी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है और भारत के फैब फैसिलिटीज में ही बनाया गया है। ये चिप 28nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो लेटेस्ट तो नहीं है, पर एक सॉलिड शुरुआत जरूर है। ये प्राइमरीली IoT डिवाइसेस, ऑटोमोटिव सिस्टम्स और स्मार्ट अप्लायंसेस के लिए डिजाइन की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसरो, SCL यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी और एक प्राइवेट कंसोर्टियम ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू 2024 तक $600 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक ये मार्केट $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के हिसाब से चिप सप्लाई चेन का कॉन्सेंट्रेशन एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। इसी वजह से USA, EU और चाइना अपनी अपनी चिप पॉलिसीज अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। भारत ने भी 2021 में $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया था और विक्रम चिप उसका पहला बड़ा रिजल्ट है। दोस्तों, इस डेवलपमेंट का भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व है। अब हम इंपोर्टेड चिप्स पर कम डिपेंडेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है। इसके साथ ही ये स्टेप जियोपॉलिटिक्स में भी गेम चेंजर हो सकता है। ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस या US-चाइना टेक वॉर जैसी सिचुएशंस में भारत के पास अपनी कैपेसिटी होने का मतलब है हमारी इकोनॉमी कम वल्नरेबल होगी। आगे चलकर भारत को 7nm और 5nm जैसी एडवांस्ड नोड्स पर भी काम करना होगा। ये इजी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और हाई एंड R&D चाहिए। लेकिन अगर भारत ने कंटिन्यूस फोकस रखा तो हम 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के मेजर प्लेयर बन सकते हैं। तो दोस्तों, विक्रम चिप एक छोटी शुरुआत जरूर है, लेकिन इसका सिंबॉलिक वैल्यू बहुत बड़ी है। यह दिखाता है कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनने के लिए कमिटेड है। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान या साउथ कोरिया को टक्कर दे पाएगा? आपका इस बारे में क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री